बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अगर मैं कह दूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वाकई इस हफ्ते की सबसे अहम और बड़ी मुलाकात हो गई है आज। इस मुलाकात ने आने वाले मंज़र को बहुत हद तक क्लियर भी करना है और बहुत सी चीज़ें, यानी इतना कुछ जैसे है कि जैसे पुल सरात के ऊपर चलने के मुतरादिफ है। इस मुलाकात के नतायज जिस तरीके से भी होंगे और डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। यही मेरी टॉप स्टोरी है। ये मुलाकात जो मैं कर रहा हूँ इस हफ्ते की सबसे अहम तरीन मुलाकात है, इसलिए हर तरफ उसका रुख बदल देना है। दीगर कुछ अहम चीज़ें, हमारी प्रोडिक्शन परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक सही हुई कि किस तरह चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई और IG पंजाब जो जेल खाना जात है उनके वो साथ गए मुलाकात कराने के लिए। उसके बाद हवाओं का रुख तब्दील हो गया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। अदालती महाज पे कुछ नए मज़ेदार काम है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम को रीशफल किया है उसकी कुछ डिटेल्स है। और असद कैसर, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी एक साथ थे। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी में काफ़ी डिफरेंस था, एक गाड़ी के अंदर था। मीडिया ने इसको टेकअप किया, इसका क्या मतलब है ये भी हमने जानना है। तो तीनों खबरें बहुत अहम हैं। खबरें तो खैर बेशक 4 हैं मगर सारी की सारी अहम है। एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। मुलाकात सबसे अहम है और वो कन्विंस करूँगा मैं आपको मुलाकात के तरीके अहम है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अच्छा, सबसे पहले जी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और असद कैसर के बारे से बता देता हूँ जी। 9 मई मुकदमात में जारी बात है, ये मेन आदमी मुलविस हैं जी, इस वजह से इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी अच्छी खासी झेली हैं सवाए असद कैसर साहब के ना। तो शाह महमूद कुरैशी ने भी और असद उमर साहब ने भी। तो इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ना इन्होंने अपनी ज़मानतें कन्फर्म कराने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। पहले फ़ैसला महफूज हुआ, 3 बजे तक फ़ैसला महफूज हुआ, फिर अचानक फ़ैसला सुनाया गया कि जी इन तीनों की ज़मानतें खारिज हो गई हैं। अच्छा, इस फ़ैसले से पहले ही असद कैसर तो वहाँ से जा चुके थे। अच्छा, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू था, तो इसलिए पुलिस को भी नहीं पता था कि वाकई ज़मानतें कैंसिल हो जाएंगी या ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए पुलिस ने भी कोई नफरी खास तैनात नहीं की थी कि असद उमर को पकड़ना है, आज शाह महमूद कुरैशी को पकड़ना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अदालत ने फैसला दे दिया, तीनों की ज़मानत कैंसिल हो गई है। तो मैंने बोला कि असद कैसर तो फ्री हो गए, लेकिन पुलिस भी इस सिलसिले में कोई तैयार नहीं थी, कोई नफरी भी खास तैनात नहीं की थी। तो असद उमर की दौड़ें लगी और शाह महमूद कुरैशी साहब की दौड़ें लगी। अब करना क्या है? तो सारी बात है, जो ट्रायल कोर्ट है, मकामी जो अदालत है, सेशन जज ही होंगे जो कुछ होगा, उन्हें तो ज़मानत कैंसिल करा दी। मैंने कहा अब क्या करें, इससे पहले कि पुलिस पकड़ ले। आपको फवाद चौधरी साहब की दौड़े याद है ना? हाँ जी, ये वही वाले दौड़े लगी है और अच्छी खासी दौड़े लगी है और बड़े हसल पसल सांस चढ़ गए इनको। और बहरहाल खबर ये है जिसको मीडिया ने टेकअप किया कि असद उमर शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी में बैठ के फ़रार हुआ है। अच्छा, मैंने कहा और आपने सुन लिया? भाई मसला फ़रार का नहीं है, ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, ज़मानत कबल गिरफ्तारी मिल जाएगी, ये सब हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। इन दोनों को एक गाड़ी में होना बहुत से इशारे दे रहा है और मीडिया ने इसको टेकअप जिस तरीके से किया, तो मैं उन इशारों को आपके सामने बता तो देता हूँ कि एक गाड़ी में बैठना ना, तो ये बता रहा है कि ये दोनों ऑन बोर्ड हैं। जिस तरह असद उमर ने कल काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दिया कि इमरान खान साहब को अपने हटना पड़ेगा, मैं इमरान खान साहब की सख्त पॉलिसी के ख़िलाफ़ था, ये इशारे हैं। लेट्स सी, ये इशारे लग रहे हैं कि जैसे ऑन बोर्ड है। तो लेकिन बहरहाल ये हुआ, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया तो उनकी ज़मानतें कैंसिल हो रही है। और ये बात मेरी समझ से बालातर है कि जो इमरान खान को नहीं छोड़ रहे उस बड़ा सख्त स्टांस है और अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल किए हुए बैठे हैं, एक अच्छे बेहतर दिन के लिए बड़े तवक्कुल किए बैठे हुए हैं जी। उनकी ज़मानत होगी। शहरियार आफरीदी साहब हर अदालत में जब पेश होते हैं तो और उनके ऊपर यही कहा जाता है कि वो ये कहता है कि जनाब कब तक कर लेंगे, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। आज ये बड़ी, मैंने कहा मेरे लिए बड़ी हैरान कुछ समझ से बात है कि शहरियार आफरीदी की ज़मानत हो गई। अब मुझे नहीं पता कि उनको अगले किसी केस में पकड़ दे कि नहीं पकड़ते, लेकिन बहरहाल जो नहीं टूटे उनकी ज़मानत हो रही है, ये बड़ी बात है। तो आज उनको रिहाई का हुक्म मिल गया है, अल्लाह करे रहम आ जाए, उनको दोबारा गिरफ्तार ना करें। तो बहरहाल यहाँ तक तो ये खबर थी। अब इससे पहले कि मैं अदालती महाज की दूसरी खबरें सुनाऊँ तो ज़रा, मगर एक कल की हमने कुछ कड़ियाँ मिलाई थी आपसे, वो थी एंटी करप्शन केस में ज़मानत के हवाले से परवेज़ इलाही साहब की ना। तो मैंने कहा था जिस तरह चौधरी शुजात ने मुलाकात की है जेल में, उसके बाद फ़ौरन ही चौधरी शुजात परवेज़ इलाही साहब को जेल में B क्लास मिल गई, यानी AC भी मिल गया, टेलीविज़न भी मिल गया, अखबार भी पढ़ने को मिल गया और एक तक मुशक्कती भी मिल गया उनको, जैसी चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की। तो उनकी ज़मानत पर कल फैसला महफूज था। तो मैंने कहा था जिस तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है ना, क्योंकि पहले जज ज़मानत भी नहीं लेते, जज ही बीमार हो जाता था या पुलिस वाले रिकॉर्ड लेके नहीं पहुँचते थे। तो मैंने कहा था यहाँ
ऐसा है कि वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बदले की एक सर्टन कीमत होगी। वो क्या है वो देख लें। आज वो ज़मानत मंजूर हो गई परवेज़ अली साहब की, तो परवेज़ अली को रिहाई करने का भी हुक्म दे दिया कि, लेकिन इसके पैरेलल FIA में अभी उनके ऊपर एक केस है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वाले का। मुझे नहीं पता उसमें गिरफ्तारी डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही है भाई, फैसला उनकी ज़मानत का हो गया, और हो गया है तो अब दो ऑप्शन है ना किसी भी शख्स के लिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या खामोश हो जाए। अब मुझे नहीं पता परवेज़ अली साहब कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं इस पोजीशन पे, या खामोश रहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो खामोशी वाला ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, जिसकी बिना पर मुझे इन खबरों से अंदाज़ा हो रहा है। अदालती वहाँ से ज़रा खबर सुन लें, फिर मैं उस अहम मुलाकात पे ले जाता हूँ जी। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोयटा में आपको पता है एक कत्ल का झूठा मुकदमा दिया गया हुआ, जिसमें इनको फंसाने की बाकायदा कोशिश भी की जा रही है। संगीन मुकदमा है। कल इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब से भी मिले, सीनियर वकील हैं, उनसे भी मुलाकात की। उस मुलाकात में लतीफ़ खोसा साहब खुद कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि मुझे कोयटा इलाका को ख़तरनाक प्लान इन्होंने बनाया हुआ है और ये भुट्टो टाइप की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने तो ये बताया। तो आज खबर ये कि इस मुकदमे में इमरान खान ने ना बाकायदा तौर पर लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को इस मुकदमे को चैलेंज कर दिया। लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए ही इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को चैलेंज किया कि FIR को कलअदम करार दिया जाए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने यह दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर करवा दी है। अच्छा, इसी के साथ मैंने उस हफ़्ते की अहम तरीन पेशरफ्त उस मुलाकात से मुतल्लिक बताता हूँ जी। लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ एहसन की, लतीफ़ खोसा सीनियर वकील और एतज़ाज़ एहसन सीनियर वकील, इन दोनों की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात अहम है, उसका तनाजुर उससे भी ज़्यादा अहम है। इन वकला ने, यानी बेसिकली एतज़ाज़ एहसन साहब और एतज़ाज़ एहसन साहब के वकील हैं सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा, इन लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि सिविलियन के मुकदमा जो मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त चल रहे हैं, 17 मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त काम कर रही हैं, 108 अफराद इस वक्त अंडर ट्रायल हैं जी, इन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ है। और लतीफ़ खोसा इमरान खान साहब के भी वकील हैं। तो ये मुलाकात मैटर बड़ी कर रही है। मुलाकात हर लिहाज से गैर मामूली है, क्योंकि लतीफ़ खोसा ख़ुद बता रहे हैं कि मुलाकात में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर बात हुई है चीफ जस्टिस से हमारी, कि हमारी जो दरख्वास्त है उनको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। और उन्होंने कहा मैं एक दरख्वास्त दे भी रहा हूँ, और मेरे पास जो इतलात है कि इन दरख्वास्तों को डायरी नंबर भी अलॉट हो गया, और इसी हफ्ते में, रवां हफ्ते में ये समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएगी फ़ौजी अदालतों वाला मामला। तो दोनों सीनियर तरीन कानूनदान हैं जी, और टाइमिंग आप देखें इन दोनों सीनियर कानूनदान की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने वकला बरादरी को रेडी किया। लतीफ़ खोसा के घर पे फायरिंग हुई, एक वकील उठाया गया, बाकी सुना 70 के करीब गायब है, जो इतला है मेरे पास। तो इन्होंने सबसे पहले वकला को किया, लॉ और बार को एक्टिव किया, और फिर ये सारी चीज़ों को ना एक्टिव करने के बाद एक तहरीक को रेडी किया कि स्टैंड बाय मोड पर रहें, किसी वक्त भी चलाना बन सकता है। कि रुए रवां पहले भी यही थे ना इफ्तिखार चौधरी वाले मामले के। और रेडी करने के बाद वकला की मुलाकातें करवाई गई इमरान खान साहब से, बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, ऐसा ही है। अच्छा, मुलाकातें करवाने के बाद फिर ये दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो हर चीज़ इन्होंने बिल्कुल पुश बटन के ऊपर रखी हुई है कि ये इस तरह है, और बताया गया है चीफ जस्टिस को कि आप फैसले करें कानून की पासदारी करते हुए, वकला बरादरी आपके साथ है और आपको किसी किस्म की फ़िक्र और गम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि डायरी नंबर अलॉट हो गया, तो इस हफ़्ते के अंदर ये हो जाना है। तो मुलाकात इस हफ़्ते मगर ये मुलाकात इस लिहाज से गैर मामूली है कि बहुत खौफनाक सूरत हाल की तरफ भी चले जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि सारी बात मिलिट्री कोर्ट्स का लिए स्टे दे दें या गैर कानूनी कह दें, अदालत या जो कुछ भी कह दें, तो दो इदारे हैं ना आपस में खड़े हो जाएंगे। या दो इदारों से अगर शख्सियात को लें तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आमने सामने खड़े हो जाएंगे ना। तो फौजी इदारों का वो तो खून के प्यासे जी, उन्हें इन लोगों को छोड़ना नहीं है। तो अदालत कह रही है कि सुपरमेसी ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना मजबूत है कि उनके पास ये केस चलने चाहिए। तो ये दो इदारों के दरमियान पड़ा, और माजी में जब जब ये इदारों के दरमियान चपकलिश हुई है ना, पाकिस्तान टूटा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। ये सब है। बहुत अहम दिन शुरू होने वाले हैं अदालतों के हवाले से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।